प्रिय बंधुओं प्रणाम। आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, आपको सचेत करने के लिए, आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने के लिए, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना सकें। आज का विषय हमारा ये है, लोगों को सांस फूलने की बहुत बीमारी रहती है, फेफड़ों से दिक्कत होती है, सांस फूलना रहता है। थोड़ी भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उनकी सांस फूल जाती है। थोड़ा भी वर्कआउट करते हैं, सांस फूल जाती है। थोड़ा भी चलना होता है, सांस फूल जाती है। तो इस समस्या से बहुत सारे लोग हमारे परेशान हैं, जिसको बोलते हैं हांफना, सांस फूलना और फेफड़े की गति बढ़ जाना। थोड़ा भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं या थोड़ी दूर चल देते हैं, थोड़ा फास्ट में चल देते हैं, तेज़ी में चल देते हैं, तो हांफना हो जाता है, सांस फूलना हो जाता है। और इस बीमारी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आज आपको बताएंगे सबसे बड़ा क्या कारण है जिससे हमारी सांस फूलती है। सबसे बड़ा हमारा कारण है फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना। जब फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है तो फेफड़े तेज गति में चलने लगते हैं। उनकी स्पंदन गति तेज हो जाती है ताकि हवा को, ऑक्सीजन को हम पर्याप्त मात्रा में खींच पाएँ। जब हम खींचने की ओर बढ़ते हैं तो फेफड़े तेज़ी से चलने लगते हैं, हांफना होता है, जिसको बोलते हैं हांफते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण, जो लोग मोटे हैं उन्हें हांफना होता है, वो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। पेट में इतनी ज़्यादा चर्बी हो जाती है शरीर पे कि फेफड़ों पे दबाव, प्रेशर पड़ने लगता है और हम थोड़ा भी ज़्यादा चलते हैं, थोड़ा भी तेज़ गति में चलते हैं, सीढ़ियों को तेज़ी से चढ़ देते हैं, तो सांस का फूलना होता है। इसके लिए हमें चाहिए हम धूम्रपान न करें, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि, गुटखा, मसाला, इन नशीले पदार्थों का सेवन न करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। हमारा जो फेफड़ा ऑक्सीजन शुद्ध वायु लेने के लिए बनाया गया है और उसमें हम बीड़ी, सिगरेट इत्यादि धुएं के रूप में लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। और वह हमारे फेफड़ों को धीरे धीरे करके क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और हम थोड़ा भी चलते हैं, थोड़ा भी दौड़ते हैं, हमारा शरीर हांफने लगता है, हफन आने लगती है, जिसको देहात की भाषा में हफन बोलते हैं। श्वास का बढ़ना होता है और हमारा फेफड़ा मांगता है, हमारा शरीर शुद्ध ऑक्सीजन मांगने की गति को बढ़ाता है। जब हमें ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, हम दौड़ते हैं, तो हमारे फेफड़े की गति बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब हम ग्रसित होते हैं, फेफड़ा हमारा ग्रसित होता है, प्रभावित होता है, तो हमें ज़्यादा सांस लेने की आवश्यकता में हमारी स्पंदन गति बढ़ जाती है। क्यों ना हम थोड़ा सा व्यायाम करें प्रातःकाल और गुनगुना पानी लें। जिन्हें फैट की समस्या है, जो मोटापे के कारण हांफते हैं, जिनके श्वास की बीमारी है, उनको थोड़ा सा खुले स्थान पर बैठकर और नाक से सांस को खींचना होगा और खींचकर फिर सीटी बजाते नुमा ओठों से वायु को बाहर की ओर फेंकना होगा। सांस को खींचे, सीटी की आवाज़ में ओठों से वायु को स्पर्श कराते हुए बढ़िया आराम पूर्वक बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होता है। ये होता है कि हम अपने श्वासों पे, श्वास मीन्स प्राण, ये हमारी प्राण शक्ति है। हमें रिलैक्स कभी नहीं मिलता। हमें रिलैक्स लेने के लिए इसीलिए योगाभ्यास, प्राणायाम बताया गया है कि योगाभ्यास, प्राणायाम करके आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने शारीरिक गतिविधि को कुछ समय के लिए स्थिर करके अपनी पूर्णतया सारी इंद्रियों को आराम करने का मौका देते हैं। तो आराम करने का मौका हम किस प्रकार से देते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जब हम योग
प्राणायाम व्यायाम करते हैं योग की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में जब हम बैठते हैं एक स्थान पर जहाँ का वातावरण अत्यधिक मनोरम हो, सुंदरता पूर्ण हो और हमारी अप, अपने हृदय को सुंदर बनाता हो और हृदय को शांतिपूर्ण, मन को एकाग्रता पूर्ण, संपूर्ण शरीर को शुद्ध करता है योगाभ्यास। अपनी सांसों पर नियंत्रण हमें करना अति आवश्यक है। हम अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने आयु को बढ़ाने का कार्य करते हैं, आयु को बढ़ाते हैं और संपूर्ण शरीर को आराम मिलता है। हम आराम से खुले स्थान पर बैठते हैं और मन में ध्यान केंद्रित करते हैं, मन में ध्यान लगाते हैं। चिंता में जब होते हैं तब भी सांसों का बढ़ना होता है। तो इन सब परेशानियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप खुले स्थान पर, जहाँ पर हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती हो, हमारे अगल बगल में पेड़ पौधे लगे हुए हों और एकांत शांतिपूर्ण वातावरण हो, वहाँ पर बैठकर सुबह ना ज़्यादा हो सके तो 20 मिनट से स्टार्ट करें, 20 मिनट का टाइम शुरुआती तौर पर लाएं। फिर धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, साधना करने वाले लोग तो 8-8 घंटे बैठे रहते हैं। हमारे शरीर को जब 8-8 घंटे का रिलैक्स मिलता है तो हम कितना स्वस्थ होते हैं, कितना चिंता से मुक्त होते हैं, सारे कार्यों से मुक्ति पाकर एकांत में बैठकर मन को शांति देते हैं तो सारी ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं अच्छी प्रकार से कार्य करती हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां अच्छी प्रकार से कार्य करती हैं। हम अंदरूनी इंद्रियों को अपने काबू में करते हैं और जो बाहरी इंद्रियां हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, कहीं एक दूसरी जगह से जाना आना, चलना फिरना, उठना बैठना etc, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पेशियों पर काबू पा लेते हैं। तो हम ध्यान को अपना माध्यम बनाकर ही कर सकते हैं। तो आराम से बैठकर फिर सांसों को अपने नियंत्रण में लाएं। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और जो मोटे लोग हैं उन्हें कपालभाति करके, और हमने अपने चैनल पर बहुत सारे योगाभ्यास बता रखे हैं जिसे करके आप पेट की चर्बी को घटाकर भी श्वास की समस्या से, सांस फूलने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और योगाभ्यास अपनी सांसों पर नियंत्रण करके महंगी महंगी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको महंगी महंगी दवाइयाँ मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा और महंगे महंगे डॉक्टरों की फीस से आप बच जाएंगे। तो आराम से बैठते हैं। फिर सबसे पहला दिन 20 मिनट से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे ऐसे क्रम को करते हुए बढ़ाना होगा। एक क्रम बनाना होगा। सांस को अगर हम 7 सेकंड में ऊपर की ओर खींचते हैं, हमें 7 सेकंड लगता है खींचने में, तो हमें छोड़ने में भी 7 ही सेकंड लगाना होगा। ऐसे धीमे धीमे सांस लें, छोड़े ना बीच में, आराम से थोड़ा कुछ सेकंडों का अंतर रख के धीरे धीरे सांस को ऊपर की ओर खींचते हैं। फिर सेकंडों के अंतराल में धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं। आवाज़ करके, सीटी जैसे हम बजाते हैं उस प्रकार से आवाज़ करते हुए सांस को निकालना है और अपनी आँखों को बंद करना है, मन को एकाग्र करना है, शांतिपूर्ण मन को बनाना है, एकाग्रतापूर्ण बनाना है। मन हमारा शांत होता है तभी हम इस अभ्यास को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और अच्छा लाभ हमें मिलेगा। आप 1 हफ्ता करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो करते हैं, आइए हमारे साथ में। फिर से करते हैं।
सांसों को जो हम छोड़ते हैं तब हमें आराम से सीटी की आवाज़ करते हुए धीमे धीमे गति में सांस को जोर नहीं डालना है थोड़ा भी, तभी हमें अच्छा लाभ मिलेगा। आज से अगर आप पहली बार करेंगे और आपको मन में एकाग्रता बनाकर ध्यान लगाना होगा, अपने शरीर को एकदम शून्य में लाना होगा, तभी हमें अच्छा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास को हम प्रतिदिन करते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अपने आप जीवन को, अपने शरीर को और अपने सांस पर नियंत्रण रखें, अपने श्वास की गति को रोककर आप अपनी लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति हमारी सांस है, हमारी सांसें हैं। क्या कहते हैं, हमें इतनी सांसें मिली तो हमें अपने सांसों पर नियंत्रण पाकर ही अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है। ये कोई वर्कआउट नहीं है, कोई भार उठाने वाला काम नहीं है, बस सांसें हैं तो जीवन है। सांस रुक जाती है, जीवन खत्म हो जाता है। हम आपको मालूम होना चाहिए, माँ के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है उसके उपरांत उसकी स्पंदन गति, हृदय की गति चलना स्टार्ट हो जाती है और फिर अंततः जब वह जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है तभी सांस रुकती है, हृदय रुकता है और मनुष्य इस जीवन काल को छोड़कर परे हो जाता है। यह एक ऐसा माध्यम हम आपको बताते हैं, योग हमारी संस्कृति है और योग के ही माध्यम से जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं अपने तेज को बढ़ाने का कार्य किए हैं और अपनी ऊर्जा को लोगों तक पहुंचाया गया है। आदान प्रदान, बोलना एक ऊर्जा ही है, कहना एक ऊर्जा ही है, जो हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हम कह सकते हैं। कुछ ऊर्जा ना तो दिखाई देती है, ना तो सुनाई देती है, ना तो स्पर्श किया जाता है। हम फीलिंग करके, अनुभव करके महसूस करते हैं। अपनी ऊर्जा से, अपनी सहनशीलता से अगर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो यह एक ऊर्जा ही है। ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो हम ये कह रहे थे कि जब से बच्चा छोटा होता है और जन्म लेता है फिर निरंतर उसका हृदय धड़कना चालू हो जाता है और अंततः जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है व्यक्ति तब तक धड़कता रहता है। तो हमें अपने शरीर को आराम देने के लिए हमें योगाभ्यास की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना होगा, तभी हमारे शरीर को सहताना बोलते हैं, रुकना बोलते हैं। जब हम कभी रेस करते हैं, जल्दबाजी में कहीं तेज गति में भागते हैं, फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारी थकान दूर होती है। क्यों, आपने सोचा है कभी ऐसा? क्योंकि जब हम एक गति से चलते रहते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है, हमारी ऊर्जा का नष्ट होना होता है। तो क्यों ना हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित करें, ऊर्जावान बने, क्यों नष्ट करें? तो ऊर्जा को न नष्ट करने के लिए, ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए हमें योग करना होगा, जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ और मोटिवेट करता हूँ हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए कि हमारी यह भारतीय संस्कृति है, हमारी यह संपदा है और हमारा शरीर जीवन के बारे में पूर्णतया जाने। वास्तविकता जीवन है क्या? सोचें, अंदर मन से, हृदय से सोचें। आपको देखिए कितना आनंद और इसकी खोज में लगे। जब आप निरंतर इसकी खोज करना चाहेंगे तो आपको लाभ मिलता जाएगा। हमें अपने अंदरूनी शक्ति को जगाना है, अपनी ऊर्जा को बाहर लाना है, प्रसार करना है।
अपनी जानकारी को किसी व्यक्ति विशेष तक पहुंचाना, ये भी एक ऊर्जा का कार्य है, ऊर्जा का आदान प्रदान ही है। और हम अपने शरीर को सुंदर सुसज्जित बनाने के लिए हमें योगाभ्यास करना होगा, हमें अपने सांसों पर नियंत्रण करना होगा। जब हम एक गति से भागते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है और रिलैक्स लेने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके रुकना होता है, सहताना होता है, रिलैक्स मारना होता है। जब हम रिलैक्स करके और फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा ऊर्जा का संचित होना होता है और एक अभ्यास बनता जाता है। तो हम अपने शरीर में, अपने फेफड़ों के लिए एक अभ्यास बनाएं। जब हम प्रतिदिन किसी अभ्यास को करते हैं तो उसमें ग्रोथ होता है, हम बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, ना कि घटते हुए क्रम में। और अगर हम स्थिरता पाते हैं, स्थिर भी रहते हैं, तब भी हमारे शरीर को अच्छा लाभ मिलता है। तो अच्छा लाभ लेने के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपको प्रतिदिन योगाभ्यास प्राणायाम करना होगा। शहद को पानी में मिलाकर उसे पिएं, आपकी श्वास गति अच्छी होगी। कॉफ़ी का सेवन करें, उससे भी ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है। और जो लोग मोटे हैं, गुनगुने पानी का सेवन करें, उससे भी लाभ मिलता है। हम आपके स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे। और आशा करते हैं आप इस वीडियो को देखकर, हमारी बातों को देखकर निरर्थक नहीं जाने देंगे, आप प्रयास करेंगे ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो।